तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर वाहन चालक की बहुत ही शानदार एक वैकेंसी देखने को मिली है। राजस्थान में ये वाहन चालक की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी, पोस्ट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, लाइसेंस कितना पुराना चाहिए, क्या साथ में कोई अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए और चाहिए तो किस संस्था का चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखो, वाहन चालक एक बहुत ही शानदार L5 की जॉब है। इसमें हर एक विद्यार्थी के पास ऐसा जो लाइसेंस मांगा गया है वो सबके पास होता है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर वाहन चालक की बहुत ही शानदार एक वैकेंसी देखने को मिली है। यानी कि राजस्थान के अंदर पहले एक 4th ग्रेड की वैकेंसी जो लगभग 5670 पदों पर वैकेंसी है। इसके बाद राजस्थान में ये वाहन चालक की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है। दोनों वैकेंसी अलग अलग हैं, दोनों का पेपर अलग है। अगर आपने 4th ग्रेड यानी कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं देखा तो उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जरूर जाकर हमारी यूट्यूब पर देखें। अभी मैं बात कर रहा हूं वाहन चालक भर्ती के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, वाहन चालक भर्ती है, इसमें कितनी पोस्ट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, लाइसेंस कितना पुराना चाहिए, क्या साथ में कोई अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए और चाहिए तो किस संस्था का चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो भी विद्यार्थी, देखो वाहन चालक एक बहुत ही शानदार L5 की जॉब है। यानी कि हर कोई विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगा सकता है। इसमें हर एक विद्यार्थी के पास ऐसा जो लाइसेंस मांगा गया है वो सबके पास होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ फर्स्ट बार जुड़े हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बेहतरीन और सबसे पहले और अच्छे नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं वाहन चालक की, तो राजस्थान सरकार यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा एक विज्ञापन डाला गया है। उस विज्ञापन में परीक्षा का नाम रखा गया है। वो परीक्षा का नाम आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है भाई, वाहन चालक भर्ती यानी कि ड्राइवर के पदों पर। अरे भाई, राजस्थान हाईकोर्ट में जज की गाड़ी चलाओगे और क्या चाहिए आपको, है ना। इससे बड़ा कोई राजस्थान में ड्राइवर ही नहीं है, इससे बड़ा कोई ड्राइवर नहीं है। तो जो राजस्थान रेलवे के अंदर कोई लोको पायलट बनता है, कोई राजस्थान रोडवेज में लगता है, उनसे लाख गुना बेहतर ये नौकरी होती है राजस्थान वाहन चालक की, जो भी हाई कोर्ट के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, भर्ती की जो प्रक्रिया नियम है वो चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 के अनुसार ये वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी का पद का नाम क्या रहेगा वैकेंसी के पद का नाम रहेगा राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालक, क्या वाहन चालक एवं राजस्थान सरकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, लोक अदालतों सहित में वाहन चालक यानी कि सब जगह जहां पर न्यायिक विभाग बैठेगा, चाहे वो आपके जिला यानी कि क्षेत्रीय न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, या इससे संबंधित जो भी संस्थाएं काम करती है, वहां पर जो वाहन चालक की जरूरत है उसमें आपको भर्ती किया जाएगा। बहुत ही शानदार जॉब। वेतन देखिएगा आप, आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपको 14,600 रुपये फिक्स पेमेंट मिलेगा। उसके बाद ये L5 की नौकरी है, पटवार के बराबर इनका वेतन मिलता है। तो लगभग 28,800 से 65,900, यानी कि आप जैसे ही प्रोबेशन काल कंप्लीट करेंगे लगभग 30,000 प्लस आपकी सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 30,000 प्लस आपको सैलरी मिलनी है। वो बहुत ही शानदार और रेपुटेड जॉब रहेगी आपकी। इतनी सारी इज्जत मिलने वाली है इस वैकेंसी के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते हो। आवेदन करने की सीमा क्या है, यानी कि आवेदन कब शुरू होंगे, तो आपके ये जून महीने में आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। और जून महीने की मैं बात करूं तो 18 जून 2025 से आपके इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और जून महीने में इसी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के भी फॉर्म शुरू हो रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन हमने डाल रखा है, वो जरूर देखें। और जुलाई तक इनके फॉर्म चलेंगे, 1 महीने तक आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे। हाईकोर्ट कहता है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की आप इंतजार नहीं करें, जैसे ही फॉर्म शुरू है पहला फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद हम दोबारा लिंक ओपन नहीं करेंगे, फिर हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। इस बात को विशेष रूप से दिमाग बिठा लेना। लिखित परीक्षा का स्थान क्या रहेगा, ये बहुत ही शानदार है। इन्होंने कहा है कि इसमें फॉर्म कम आएंगे, हमें अच्छे से पता है, इसीलिए हम इसका स्थान जोधपुर एवं जयपुर जिला, 2 संभाग हैं, एक तो जोधपुर और दूसरा है जयपुर। जोधपुर और जयपुर दोनों संभाग स्तर पर इसका एग्जाम करवाने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। अगर आवेदनों की संख्या कम रही और अधिक रही तो शायद उदयपुर और बीकानेर को शामिल कर सकते हैं। तो ये तय हैं, ये जयपुर और जोधपुर में इसके एग्जाम होंगे। और इनके फॉर्म अगर आए हैं तो एग्जाम करवाएंगे, अगर फॉर्म नहीं आएंगे तो हम साक्षात्कार के आधार पर इनका ले सकते हैं। तो एग्जाम तो होना तय है, क्योंकि एग्जाम आएंगे। फीस रहेगी आपके सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो क्रीमिलियर में आते हैं उनके 750, जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं वो 600 रुपये देंगे। और दूसरे जो अन्य कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, 450 रुपये उनकी फीस रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर देखें, शैक्षणिक योग्यता। जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी वो तो 10वीं पास की वैकेंसी है, पर ये आपके 12वीं पास है।
यानी कि 12th पास होनी चाहिए, आपके बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, और दूसरे बाद आपके पास हल्के लाइट मोटर व्हीकल चलाने की वैध धारक होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हैवी लाइसेंस हो, 4 व्हीलर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए वाहन चलाने का। क्योंकि यहाँ पर आप चलाएंगे स्विफ्ट डिजायर हैं, यहाँ पर आप चलाएंगे इनोवा हैं, यहाँ पर चलाएंगे आप बोलेरो हैं, ऑडी है, बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल सकती है आपको चलाने के लिए। तो बहुत है। इसके साथ में आपको क्या चाहिए, 3 साल का अनुभव चाहिए। इसमें 3 साल पुराना होना चाहिए आपका अनुभव का, मतलब किसी संस्था से लिखाने की जरूरत नहीं है। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। कितने साल पुराना होना चाहिए, 3 साल पुराना अनुभव। 3 साल अनुभव आवेदन करने के अंतिम दिन तक होने चाहिए। और तो देखो, इसमें अभी तो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा है, यहाँ पर इतना लिखा। अनुभव का मतलब होता है जब हम लाइसेंस बनाएंगे तो हमारी जो लाइसेंस बनाने वाली संस्था हमें गाड़ी चलानी आएगी तभी तो लाइसेंस बना के देगी ना। इसमें अनुभव प्रमाण पत्र का ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर विस्तृत नोटिफिकेशन में और कोई हमें चीज़ मिलती है तो वो आपको बताएंगे। फिलहाल ध्यान रखना, या 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आपकी आंखें हैं वो 6x6 यानी कि चश्मा लगा हुआ आंखें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी में मतलब आपकी गाड़ी में जिम्मेदार लोग बैठे रहेंगे, बहुत ही शानदार। तो ऐसे नहीं कि आप हर किसी को अंदर आंखें सही होनी चाहिए आपकी। अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चलाने में दक्षता होनी चाहिए। यानी कि गाड़ी खराब रह जाए तो खुद को तैयार करनी आनी चाहिए। यातायात के नियमों के बारे में पता होना चाहिए, और रोड यानी कि सड़क मैप के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत ही शानदार चीज़ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सिलेक्शन लेना इतना ईजी कैसे हो गया, तो देखो इसकी आयु सीमा है 18 साल से लगाकर आप 40 वर्ष तक इसमें कोई भी विद्यार्थी फॉर्म लगा सकता है। और फिर उसके बाद छूट भी दे रखी है आपके, यानी कि छूट इतनी दे रखी है। सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट, यानी कि 40 + 5 45। इसमें कोई भी लड़की अगर फॉर्म भरेगी ना, उसका सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लड़कियां ड्राइवर पद पर बहुत कम फॉर्म भरती हैं, और यहाँ पर फॉर्म भरेगी, सीधा सिलेक्शन है। दूसरा देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 10 साल की छूट, 50 साल तक बढ़ सकता है। 40 + 10 यानी कि 50। अगर विधवा हैं या फिर तलाकशुदा हैं, इन महिलाओं की आयु सीमा नहीं है, वो कितनी भी आयु की हैं वो बढ़ सकती हैं, बस रिटायर्ड नहीं होनी चाहिए। अब देखो, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में देखें तो लिखित परीक्षा है, और इसके लिखित परीक्षा में न तो आपको मैथ पढ़नी है, न राजस्थान जी के पढ़ना, न इंग्लिश पढ़नी है, न हिंदी पढ़नी है। पढ़ेंगे क्या, इसमें केवल और केवल यातायात के नियम पूछे गए। ये भर्ती कोई पहली बार वास्तव में इसके हिसाब से करवाई जा रही है। 100 अंक की होगी एग्जाम, और 2 घंटे मिलेंगे आपको। अब 2 घंटे में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात निर्देश, हिंदी और अंग्रेजी के अंदर यातायात के निर्देश आपको आने चाहिए। यातायात से संबंधित साइन बोर्ड्स, पत्र, निर्देश आदि को पढ़ने व समझने का ज्ञान से संबंधित, यानी कि यातायात के नियम हैं वो आपको बाई लैंग्वेज आने चाहिए। जो नियम हिंदी में लिख रखे हैं वो इंग्लिश में भी आपको पढ़ने आने चाहिए। पहली बात तो ये है, जो हिंदी में है वो इंग्लिश में भी आपको पढ़ना आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर एक आ गया हिंदी और अंग्रेजी में लिखे हुए यातायात नियम, यातायात से संबंधित जो भी ये दिशा निर्देश दे दिया। दूसरा दे दिया वाहन एवं रोड साइड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित ज्ञान हो। तीसरा दे दिया है यातायात नियमों के ज्ञान से संबंधित और यातायात चिन्हों के ज्ञान से संबंधित। बहुत ईजी सिलेबस है, बहुत ईजी सिलेबस है। मात्र 30-40 पेज का सिलेबस है, 30-40 पेज का। मैं हकीकत बता रहा हूँ, राजस्थान में वाहन चालक वैकेंसी आ रखी है ना, उसमें तो 4th ग्रेड का सिलेबस दे रखा पूरा। उस 4th ग्रेड की एक यूनिट दे रखी है इसमें, ये देख लो। बहुत ईजी सिलेबस दे रखा है। और इस सिलेबस के अंदर इन्होंने क्या कहा, उपयुक्त विषय में प्रथम विषय में 20 अंक, द्वितीय के अंदर 20, ये आपके 20 नंबर का होगा, ये आपके 30 नंबर का होगा, और ये 30 नंबर का, और ये पहले वाला है ये वाला, ये भी आपके 20 नंबर का होने वाला है। तो ये 20 नंबर का, इसके बाद ये आपके 20 नंबर का हो जाएगा, ये कंप्लीट 30 नंबर का, और ये 30 नंबर का। टोटल मिलाकर कितना हो जाएंगे, 20 + 20 40 + 30 + 30 60 बराबर 100 अंक का पेपर होगा। ओके, लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 1 अंक के होंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा भाई। यातायात नियम 30 नंबर का। ओके चलो, दूसरा यातायात नियमों के यातायात चिन्ह, खाली चिन्ह आप जब लाइसेंस बन जाए ना, 1 पीपीटी है, केवल 1 पीपीटी को याद कर लो, 30 नंबर फ्री ले जाओ। मतलब आज भी चाहे ना, बहुत ईजी सिलेबस है। ये सिलेबस मैं करवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आपको एकदम अच्छे से करवाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि आपके टेस्ट होगा,
इसमें जॉब टेस्ट भी होगा, आपको गाड़ी चलाकर दिखानी पड़ेगी, गाड़ी कुछ खराबी है उसको सिखानी पड़ेगी। तो देखो जो भी विद्यार्थी जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षरता है, तो जो जॉब टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए जो विद्यार्थी आएगा उनको 40% अंक तो कैटेगरी को और विदाउट कैटेगरी को 45 नंबर पहले आपको रिटर्न लाने पड़ेंगे। अगर आप एग्जाम पास करोगे तो आपको साक्षात्कार और आपको जो गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपका एक टेस्ट लेंगे जाएंगे, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, जॉब टेस्ट है वो आपके 90 अंक का होने वाला है। जो ड्राइविंग आपको करवाई जाएगी वो 90 अंक की है, ड्राइविंग है 20 अंक की, और एवं रोड साइड मरम्मत परीक्षा है वो 20 अंक की। 20 अंक 70 अंक की तो आपके ड्राइविंग टेस्ट होगा, और 20 अंक हैं गाड़ी के रख रखाव कैसे रखे, गाड़ी में डीजल फ्यूल कहाँ आता है, पेट्रोल के साथ सीएनजी किस प्रकार से होती है, फ्यूल को एक्सचेंज कैसे किया जाता है, जो इंजन होता है वो कितने सीसी का होता है, स्टेपनी कैसे होती है, टायर को कैसे चेंज किया जाता है, इस प्रकार की जानकारी साथ में होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद 20 अंक का ये हो गया व्यक्तिगत साक्षरता, 10 नंबर का आपके इंटरव्यू हो गया, ठीक है ना। तो 90 और 10 100 नंबर का आपके ये हो जाएगा रिटर्न के बाद की प्रोसेस। ध्यान रख लेना, इसमें भी साक्षात्कार और इसमें जो भी कुल जैसे चयन हेतु प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जाति, इनके लिए भी 45 नंबर लाने जरूरी हैं। 45 नंबर जो रिटर्न में लाएंगे वो 45 नंबर इसमें भी लाने जरूरी हैं, इसमें भी 45 और 50 अंक लाने जरूरी हैं। यानी कि न्यूनतम अंक दोनों हम दे रखे हैं, आपके एग्जाम में भी न्यूनतम अंक लाने हैं और आपके यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू में भी आपको न्यूनतम अंक लेकर आने हैं, 40 और 50, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों ये पोस्टों का अलग अलग बिल्कुल विवरण दे रखा है, SC ST EWS OBC MBC, आपको कहाँ से बढ़ना कैसे बढ़ना, आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर संबंधित कौन से जिले में आ रखी हैं, जैसे अजमेर में, बीकानेर, बूंदी, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर मेट्रो, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर में आ रखी है, जालोर, झालावाड़ में आ रखी है, जोधपुर मेट्रो में आ रखी है, कोटा आ रखी है, पाली आ रखी है, सवाई माधोपुर में आ रखी है, श्री गंगानगर में आ रखी है, टोंक और उदयपुर में। ये 17 जिले हैं जहां पर ये वैकेंसी आ रखी है। पदों की संख्या का विवरण दे रखा है, कहां पर कितने पद आ रखे हैं टोटल, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी कहां पर कितनी आ रखी है, किन किन की वैकेंसी आ रखी है, EWS की आ रखी नहीं आ रखी, ठीक है ना। यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये कंप्लीटली अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वहाँ से आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इसको वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर ऐसी न्यूज़, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुत जल्द आपको वाहन चालक की तैयारी करवाई जाएगी, हाईकोर्ट की अलग से, बिल्कुल अलग से करवाई जाएगी। तो इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62। आपको कोई भी संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।